अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज आपका लेक्चर जो है वो हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह आज। और उसके लिए पहले हम बेसिक दो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। पहले है सबसेट। अ सेट दैट इज़ फुली कंटेन्ड इन बिगर सेट, द बिगर सेट इज़ कॉल्ड द सुपर सेट। मीन्स देखें, आपके पास दो सेट दिए हैं, ए एंड बी दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 एंड ए इज़ 2 4 6। अब आप देखें ये वाले एलिमेंट इस वाले सेट के अंदर भी हैं, ठीक है। तो ए जो है वो सबसेट है बी का, और बी एक पूरा सेट है, और ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट बनता है। तो ये हम इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं और सुपर सेट भी कहते हैं, ठीक है। देखें, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट का मतलब है कि इस सेट में से ये सेट बना है ना, मतलब ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, तो ये बी ए का सुपर सेट होगा, ठीक है। अब हम सब सेट को और पावर सेट को सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करना आ जाए। अब हमारे पास जो आज टॉपिक्स कवर होंगे वो हैं सबसेट सॉल्यूशन के हिसाब से, पावर सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। बाकी जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर हम यूनिवर्सल सेट को भी रिवाइज कर लेंगे। अब हमारे पास एक सेट गिवन है, दैट इज A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और आपको कहा जाता है फाइंड सबसेट ऑफ A। अब आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने देखना है कि आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर। आपने सॉल्यूशन लिखना है। आपको कैसे पता चलेगा कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है 2 पावर n। n क्या है? आपको सेट दिया हुआ है A, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो आपने लिख दिया 2 पावर 3। इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 3 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। हमारे पास हर सबसेट को सॉल्व करने के लिए कि ये पता चले कि कितने सबसेट हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर क्या सॉल्यूशन, मतलब कितने, ये उसका फॉर्मूला है 2 पावर n से हमें पता चल जाता है कि कितने सबसेट्स बनेंगे। जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं उसको n की जगह रखें और उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ 4 होता, 4 एलिमेंट्स होते, तो हम यहाँ 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते। इसी तरह 5 होते, 6 होते, तो वो बढ़ते जाएंगे। हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो 3 एलिमेंट्स पे, तो इसके 8 सबसेट्स बनेंगे। कैसे? सबसे पहले याद रखिएगा, नल सेट होता है, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। ये सबसेट होता है हर सेट का, ठीक है। आपने सबसे पहले ये बनाना है, कॉमा लगाया, उसके बाद आपने देखें सबको सिंगल एक एक दफ़ा लिखना है। 1 लिख दिया, क्या रह गया, 2 और 3, ठीक है। सिंगल टाइम आपने पहले एम्प्टी सेट लिखा, नल सेट लिखा, 1 2 एंड 3।
3। अब हम इसको देखेंगे, अब हम देखेंगे इसको के कितने, अब देखें 8 बनने हैं, 1 2 3 4 बन गए। पहले आपने इसको सिंगल करके लिखा। अब हम देखें आपके सिंगल और बन सकते हैं क्या? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब सिंगल सबसेट नहीं बन सकता, अब हम पेयर में बनाएंगे। पेयर किस चीज़ का बनेगा? पहले 1 2 और 1 3, 1 2 1 3। इसी तरह आप देखें और कोई बन रहे हैं जो 2 के बनेंगे, वो हो गया 2 3। याद रखिएगा सबसेट में हम रिवर्स पे नहीं आते, ऐसे नहीं बना सकते 3 2 या 3 1, हमें एक ही सीक्वेंस रखना है। आपके पास नल सेट आ गया, सिंगल वाले सारे आ गए, डबल वाले सारे आ गए, कितने वाले रह गए? पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे कितने? 8। लास्ट सेट एज इट इज़ आ जाते हैं, दैट इज़ 1 2 3। ठीक है, यही इसी सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। ठीक है, और आपको सॉल्यूशन में मेरा ख्याल है ये चीज़ क्लैरिफाई होगी कि सबसेट कैसे बनते हैं। पहला नल सेट, फिर सिंगल एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट और फिर 3 एलिमेंट्स। अगर हमारे पास ज़्यादा होते तो फिर हम जितने 3 के बनते उसके 3 के बनाने के बाद हम 4 के बनाते, एंड सो ऑन। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ईजी है। इसी की आपको एक वर्कशीट भी मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पावर सेट के सॉल्यूशन में और सब सेट के सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है। छोटा सा फ़र्क है। आपको कहा जाता है, इधर लिखा हुआ है ना, फाइंड सबसेट्स ऑफ ए, इसको हम कर देते हैं फाइंड पावर सेट ऑफ ए। सारा प्रोसीजर सेम है, एक चीज़ आपने बस ऐड करनी है, दैट इज बिगर ब्रैकेट्स। इसको हम ब्लॉक में भी ऐड कर लेते हैं और कर्व में भी कर लेते हैं, दैट डिपेंड्स। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैंने पावर सेट जो किया है उसमें सारा मेथड सेम है, बस स्टार्टिंग में आपके पास बिगर ब्रैकेट्स आ गए हैं। ठीक, अदरवाइज सॉल्यूशन 100% सेम है। तो अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए कि मेक फाइंड सबसेट्स, तो ये ब्रैकेट्स लास्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर आता है क्वेश्चन फाइंड पावर सेट्स, तो बस सबसेट्स फाइंड करेंगे और लास्ट में आप ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें। अभी जो है हम यूनियन और इंटरसेक्शन का थोड़ा सा कर लेंगे कि कितना है उसका, और उसकी मेथडोलॉजी क्या है। आई होप कि ये पावर सेट और सबसेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन को कर लेते हैं। पहली चीज़ है यूनियन। नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ को यूनाइट करने हैं। ठीक है, हमें हमेशा 2 सेट्स मिलेंगे, इसको हम इंडिकेट करते हैं इस तरह यू के साइन से। आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5। ठीक है, आपको कहते हैं फाइंड A यूनियन B। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले A सेट लिखना है 1 2 3, फिर B सेट लिखना है दैट इज़ 4 5, और देखें क्या फाइंड करना है आपने, A यूनियन B 1 2 3, यूनियन का साइन 4 एंड 5। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि हमने सॉल्व कैसे करना है। अब यूनियन बेसिकली यूनाइट करने को कहते हैं।
तो आप क्या करेंगे इसमें, आप दोनों सेट्स को आपस में यूनाइट कर देंगे और एक सेट बना देंगे। तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, 1 2 3 जो कि ए सेट का है, और इसी के साथ हम नेक्स्ट सेट के मेंबर्स भी लिख देंगे और एक सेट बना देंगे। दोनों यूनाइट हो गए, एक सेट बन गया, दैट इज यूनियन। ठीक है, एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 3 भी दिया होता, ठीक है, हम लिख देते हैं। तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 आपने 2 दफ़ा लिखना है, आपने 3 एक दफ़ा ही लिखना है। ठीक है, ये अगर 2 दफ़ा सेम एलिमेंट आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने लिखना उसे एक दफ़ा ही है यूनियन में। सो आई थिंक यूनियन इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अब हम इंटरसेक्शन का करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अब हम इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ इंटरसेक्शन। इसी के मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ। इंटरसेक्शन का क्या है बेटा, इसको हम जिस तरह इसको यू से थोड़ा मिलते जुलते यू से हम डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को हम इससे करते हैं। आपको एक सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ओके, और एक दिया हुआ है बी इज इक्वल टू सी डी एंड ई। कहते हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, आप पहले ए सेट लिखें, ए बी सी डी, और इंटरसेक्शन का साइन सी डी एंड ई। आप दोनों सेट्स में देखें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं जो दोनों सेट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब ए इसमें है, इसमें नहीं है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, डी का भी यही है दोनों सेट्स में, और ई इसमें है, ई इसमें नहीं है। इंटरसेक्शन में हम जिस तरह इसमें तो हमने सबको कंबाइन करके लिख दिया, इंटरसेक्शन में हम लिखेंगे वो सेट्स वो मेंबर जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हों। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास सी एंड डी। बाकी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है, कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन होते हैं, जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आप देखें सी एंड डी कॉमन आ रहे थे तो हमने उसे लिख दिया है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। हमारे पास 4 से 5 इसमें जो है वो आ रहे हैं, मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस आएगा। आई विल सी के सिमेट्रिक डिफरेंस है या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, वेन डायग्राम आएगी। ये अभी हमने किया है बेसिक, जिसमें आपने सबसेट का सॉल्यूशन देखा है, पावर सेट का सॉल्यूशन देखा है, यूनियन और इंटरसेक्शन। इसी की बहुत बेसिक वर्कशीट है, वो आप सॉल्व करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो अगर तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।